नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नशेड़ियों के अड्डे बने हल्द्वानी के पार्क, पहाड़ टीवी के कैमरे में कैद हुए नशेड़ी। प्रदेश भर में आशाओं का धरना प्रदर्शन जारी, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रही है कार्य बहिष्कार। एलोपैथिक बेरोजगार फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने देहरादून स्वास्थ्य महानिदेशालय में पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सरकारी वाहनों में आजकल अधिकारी अपने बच्चों को ऋषिकेश घुमा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश की इंटरसेप्टर में अधिकारी द्वारा अपने बच्चों को घुमाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी कई बार ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि अधिकारी अपने बच्चों को घुमाने के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग करते हैं, जो कि सरकारी धन का दुरुपयोग है। किसी काम से आए हैं? किस काम से? हाँ जी, किसको लेने के लिए? बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं ये? अधिकारी के बच्चे। कौन नाम बताएंगे अधिकारी का? सरकारी वाहन में। हाँ जी, किस पद पे है? तो ये गाड़ी जो आप लेके आई तो सरकारी गाड़ी है? हाँ, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार की इंटरसेप्टर है ये। तो ये रड़ी से इधर चाहेंगे, इधर जरा दिखाइए। ये अधिकारी के बच्चे घूमने आए हुए हैं? ना। हम तो चेकिंग के लिए आए हैं। कहाँ पे चेकिंग? किस तरह की चेकिंग? और बच्चे जो ये परिवार यहाँ पर आया हुआ है? परिवार ना आया। हम चाहेंगे हमारे जो कैमरा पर्सन है उसको दिखाएं किस तरह से। इसमें अंदर जरा लीजिए, इससे अंदर करके। एक मिनट बात करते हैं आपसे। आप गाड़ी मत भगाइए आप। हाँ तो आप रुकिए, गाड़ी मत भगाइए। नहीं, आप बात कीजिए ना। आप एक मिनट गाड़ी मत भगाइएगा। हाँ, आप अधिकारी हैं जगदीश जी। और यहाँ पे हमारा कुछ सामान रखा था, रोडवेज की गाड़ी है। रोडवेज की गाड़ी हम चेक कर रहे थे यहाँ। कौन से रोडवेज की गाड़ी? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। तो इंटरसेप्टर को इतनी, वो उत्तर प्रदेश की जो इंटरसेप्टर है वो यहाँ आकर चेकिंग कर सकती है? हमारी बस आती है। जी। बस आती है। आपका नाम जान सकते हैं? किस पद पे हैं आप? और लेकिन इसमें तो बच्चे आप घूम रहे हैं, देखिए आपके साथ बच्चे हैं। बच्चे तो यहाँ से बैठ गए, अब जो यहाँ उतार रहे हैं बस में, गाड़ी में बैठे। तो आप देख सकते हैं ये अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश की ये गाड़ी है। हम दिखाएंगे इंटरसेप्टर। ये इंटरसेप्टर गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, बच्चों को घुमाने के लिए ऋषिकेश लेके आए। आप देख सकते हैं ये जो है झूठ बोल रहे हैं, इसमें अधिकारी के बच्चे मौजूद हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश की गाड़ी है ये लाई गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों को घुमाया जाए। जो अधिकारी के बच्चे हैं उनको ऋषिकेश इंटरसेप्टर में बैठा करके सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं ये जो लोग थे ये झूठ बोल रहे थे, सरासर सफ़ेद झूठ था कि यहाँ पर वाहन चेक करने आए थे। ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए विनीता। हल्द्वानी शहर के पार्कों में अब नशेड़ियों का अड्डा हो चुका है। हल्द्वानी भोटिया पड़ाव चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर पार्क में अब धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे हैं। नशेड़ियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि रात की बजाय अब दिन दहाड़े भी पार्क में नशे का सेवन करने लगे हैं। नशेड़ियों को रोकने की कोशिश अगर कोई करता है तो उनसे भी उलझने लगते हैं। और अब जब पहाड़ टीवी के रिपोर्टर चंदन बिस्ट ने उनसे सवाल जवाब किए तो मौन धारण कर लिया और कैमरे में कैद हो गए और नशेड़ी मुंह छिपाते हुए भागते नजर आए। प्रतिदिन पार्क में घूमने वाले लोग इन नशेड़ियों से परेशान हैं। ये पार्क दिनों दिन नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। क्यों कर रहे हैं साहब पार्कों में? है बताइए, पार्कों में ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पार्कों में आपने शराब का अड्डा बना दिया है। पानी पीना था। पानी है ये, दिखाइए बोलो सब, दिखाइए ये देखिए रोल्स की बोतल है। बताइए है, बताओ। देखिए क्या कर रहे हैं, है ना? ये देखिए, हमको कुछ मिल जाएगा,
है? क्यों कर रहे हैं आप, बताइए ऐसा? पार्कों में आपने अड्डा बना दिया, कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। हैं? कुछ नहीं कहेंगे महाशय। केदारनाथ धाम में कल भी तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों ने भाजपा सरकार को कभी सत्ता में न आने का श्राप तक दे दिया। दरअसल केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि इससे उनके हकों को खत्म किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर लंबे समय से तीर्थ पुरोहित आंदोलनरत है, लेकिन सरकार अडिग है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कल भी तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बोर्ड को तत्काल रद्द करने की मांग की। अभिशाप देता हूँ, श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कभी तुम सत्ता में नहीं आओगी, तुम्हारा जड़मूल नाश हो जाएगा। ये हमारा श्रावण मास का अंतिम पड़ाव है। आज चतुर्दशी आकर पूर्णमासी है, इसके लिए हम हवन भी करेंगे। आप कदापि ये न सोचो कि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आओगे आप, लेकिन इसका रसास्वादन आप कभी नहीं कर पाओगे। आप जैसे शराबी शराब के नशे में मदमोश किया रहता है, सड़कों में पड़ा रहता है, कल आपकी नौबत यही आएगी। इसके साथ ही मैं अपने विचारों को प्रणाम करता हूँ, विराम देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्षेत्र पंचायत समिति की सदस्य श्रीमती सोमेश्वरी भट्ट जी, मातृशक्ति के रूप में हमारे साथ श्रीमती त्रिवेदी जी, और आज जो अनशन पर बैठे हुए हैं संकेत बगवाड़ी जी, सौरभ शुक्ला जी और हमारे छोटे भट्ट जी और तमाम उपस्थित पुरोहित ऋषि राम जी, आप सबको प्रणाम करते हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में क्रमिक अनशन में ये हमारा 5वां दिन है और ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं हो जाता। आज देवस्थानम बोर्ड के विरोध में श्री केदारनाथ जी में कर्मिक अनशन का ये 5वां दिन है और जब तक सरकार इस देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है, सब हम चारों धामों के लोग इसका पूर्णतः विरोध करेंगे। जय बाबा केदार, हर हर। आशा कार्यकर्ताओं का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है आंदोलन। यह आंदोलन 20वें दिन भी जारी रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने CHC बेरीनाग से तहसील कार्यालय जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और कहा यदि शीघ्र ही मांगे पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन को अति उग्र किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया ने किया और कहा यदि शीघ्र ही मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। देखिए, आज पिछले 2 सप्ताह से आशा कार्यकर्ताएं यहाँ पर हड़ताल पे है। सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। कोरोना काल में इनके द्वारा विशेष सराहनीय कार्य किए गए, अपनी जान हथेली में रखकर इन लोगों ने काम किए हैं। आज इनको 2000 मानदेय में काम कराया जा रहा है। आज एक श्रमिक भी 500 रुपया रोज़, 15,000 रुपया महीना ले रहा है, लेकिन इनको 2000 रुपये महीने में काम कराया जा रहा है। ये इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इनको सरकार को शीघ्र ही इनको कम से कम 20,000 रुपये मानदेय इनको दिया जाए जो कार्य कर रहे हैं, और अगर इनकी मांग मानी नहीं गई तो कांग्रेस कमेटी बेरीनाग गांव-गांव जाकर आंदोलन करे। हरिद्वार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल दूसरे दिन कड़च मोहल्ले पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इससे पहले जेपी नड्डा रायवाला में पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। के बाद कड़च मोहल्ले में पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। उत्तराखंड आशा कार्यकर्ता संगठन की शालदे ब्लॉक इकाई जिला अल्मोड़ा ने शालदे तहसील परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें लगा कि 15 अगस्त को सरकार उनके लिए कोई फैसला लेगी, लेकिन सरकार ने उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया और सिर्फ प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम रक्षाबंधन का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार रक्षाबंधन पर उनको लेकर कोई सख्त फैसला नहीं लेती है तो वो 23 अगस्त से और प्रबल होकर प्रदर्शन करेंगे। एलोपैथिक बेरोजगार फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने देहरादून स्वास्थ्य महानिदेशालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार फार्मासिस्ट का कहना है कि सरकार फार्मासिस्ट के पदों को खत्म करना चाहती है। वहीं पिछले कई सालों से भर्ती भी नहीं खुल पाई है। ऐसे में बेरोजगार फार्मासिस्ट के साथ सरकार लगातार धोखा कर रही है। सिमाली गांव के थल क्षेत्र से लापता हुए व्यापारिक युवक का 12 दिन के बाद भी पता नहीं चलने से गुस्साए गांव वालों ने महिलाएं और ग्रामीणों
और व्यापारियों ने हल्द्वानी अल्मोड़ा बैरीनाग मोटर मार्ग गड़ाई गंगोली 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया और गड़ाई गंगोली में व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। गायब युवक की मां पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ग्रामीण के साथ जाम के दौरान धरने पर बैठी रही और पति का पता लगाने की मांग की। चक्का जाम की सूचना मिलते ही गंगोली हाट एसडीएम बीएस फोनिया और पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ राजन सिंह रोतेला मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से गायब युवक का शीघ्र पता लगाने की बात कही, लेकिन ग्रामीणों ने बिना संतोष की खोजबीन के जाम नहीं खुलने की बात कही है। इस दौरान ग्रामीणों ने थल पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया और गायब संतोष को न्याय दिलाने की मांग की। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरीनाग और थल में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। बैरीनाग में कांग्रेस नगर अध्यक्ष हयात बाफिला और थल में नेतृत्व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गड्डू के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक ये विरोध इसी तरह जारी रहेगा। टिहरी में आशा कार्यकर्ताओं का धरना कल 19वें दिन भी जारी रहा, जिसमें कि उनके 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में धरने पर बैठ गई और कार्य बहिष्कार कर दिया। प्रताप नगर के प्रमुख प्रदीप चंद्र रमोला ने कल आशा कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया और उनकी वेतन विसंगति और नियमितीकरण को लेकर सरकार से मांग की। निश्चित तौर पर जो है आशा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनको सबसे ज़्यादा पीड़ा है क्योंकि कोरोना काल की महामारी के टाइम पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गांव-गांव जाकर काम किया है तो ये हमारे आशा कार्यकर्ता बहनें हैं। और निश्चित तौर पर जो इनकी वेतन है वो मात्र 2000 के लगभग है और जबकि निश्चित तौर पर जो इनकी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है कि इनको 21,000 रुपये तक इनका वेतन होना चाहिए और साथ में इनको नियमितीकरण भी किया जाना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल में जो है कार्य किया है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जो है अपनी जान की परवाह किए बिना जो है हमारी जान बचाने का जो कार्य किया है इसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और मैं इनको पूर्ण समर्थन देता हूँ। 2 अगस्त से चल रही आशा हड़ताल सभी जगह पर अभूतपूर्व सफलता से चल रही है, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार बिल्कुल संवेदनहीन बनकर मूक दर्शक की तरह तमाशा देख रही है। शनिवार को हड़ताल का 21वां दिन पूरा होने वाला है, लेकिन आशाओं के इतने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद भी सरकार मासिक वेतन तो छोड़िए मानदेय फिक्स करने तक को तैयार नहीं है। शनिवार को राज्य में सभी जगह पर जहां जहां धरना चला वहां धरना स्थल पर इकट्ठा होकर सरकार को चेतावनी देने के लिए चेतावनी रैली निकाली गई। आशा वर्करों ने कहा कि यदि इसके बाद भी राज्य सरकार मासिक वेतन को लेकर कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करती है तो आंदोलन को इसी तरह जारी रखा जाएगा और तेज कर दिया जाएगा। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 300 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में हरिकृष्ण भट्ट सहित अन्य अतिथि भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की गई। पहली बार आयोजित रक्षा सूत्र कार्यक्रम पर महिलाओं ने भी खुशी जताते हुए कहा कि भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को सभी जगह धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं सबसे पहले इस रक्षा सूत्र के आयोजक बड़े भाई हरिकृष्ण भट्ट को धन्यवाद देना चाहूँगी और कई भाई हमारे साथ आए हुए हैं और हमने ये रक्षा सूत्र क्योंकि ये भाई बहनों का जो प्यार है इसको एक बंधन में बांधा है और आज पहली बार हमने देखा कि भाई बहनों का इतना प्यार कि हमारी बहनें बहुत मात्रा में यहाँ पे आई थी क्योंकि उनके दिलों में भी भाइयों के प्रति प्यार था कि इतने दूर से अपने कार्यों को छोड़ करके आपने देखा होगा कई ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ थी वो अपने कामों को छोड़ करके अपने भाई लोगों के रक्षा सूत्र को बांधने के लिए हम आए थी और बहुत अच्छा है। आज जो समाज की आवश्यकता है प्रेम और भाईचारे की और सामाजिक सुरक्षा की, इसके लिए हमने यहाँ पर एक रक्षा सूत्र कार्यक्रम किया और संकल्प लिया कि हम हर हाल में अपनी बहनों के साथ हैं और बहनों ने भी एक साथ दिया कि हम हर हाल में भाइयों की रक्षा करने के लिए और समाज की रक्षा करने के लिए आगे हैं और हमने भी उनको वचन दिया कि हम भी पूरे समाज के राह की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उसके इस रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया।
सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों का दरकना और पत्थरों के लुढ़कने के समाचार मिल रहे हैं। जिला मुख्यालय के कुल 6 मार्ग बंद हो गए हैं, जिनमें 3 राज्य और 3 ग्रामीण मार्ग शामिल है। यहाँ बताते चले आपको कि समाचारों में भी दिखाया गया है कि पहाड़ियां दरक रही हैं। बीते दिन बीर भट्टी जोलीकोट हल्द्वानी मार्ग में पहाड़ के दरकने से रास्ता बंद हो गया। वहीं आज काला ढूंगी नैनीताल मार्ग आवाजाही के लिए पहाड़ दरकने से बंद हो गया है। फिलहाल मार्ग को खोलने के लिए तत्काल जेसीबी मशीन काम करने लग गई है। आशा वर्कर्स हेल्थ यूनियन के बैनर तले विकासखंड मुंसियारी में आशाओं ने धरना प्रदर्शन के 20 दिन पूरे होने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा से लेकर तहसील मुख्यालय तक चेतावनी रैली निकालकर उप जिलाधिकारी मुंसियारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं आशाओं ने कहा कि हमें प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि मासिक मानदेय चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। वहीं आशाओं ने कहा कि अगर राज्य रक्षाबंधन तक हमारी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं करता है तो हम आशाएं रक्षाबंधन के बाद आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 20 दिन पूरा हो गया है। आज 21वां दिन में हम लोगों ने सरकार को, मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दिया है कि अगर कल रक्षाबंधन के दिन हमारे मांगू का पूरा वो नहीं हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल में यहाँ बैठ जाएंगे और हम आगे उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और अगर हमारे मांग प्रोत्साहन नहीं, हम प्रोत्साहन के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। हमें मानदेय चाहिए। जो प्रोत्साहन दे रहे हैं वो प्रोत्साहन के बदले हमें मानदेय के रूप में दिया जाए। हमारे धरना स्थल का 20वां दिन है और हम लोग सभी मुंसियारी की आशा बहनें आज 20 दिन पूरे होने के बाद भी हम शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों के बीच से जो ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा था, आज पूरे 20 दिन पूरे होने के बाद भी हम लोगों के जायज मांगों को लेकर सरकार ने कोई सुध नहीं ली रखी है। इसलिए हम लोगों की जायज मांग है कि हम लोगों को 21,000 रुपये मासिक वेतन चाहिए और कोरोना भत्ता चाहिए और 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा चाहिए। इसी के साथ हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को 23 तारीख ज्ञापन दे के अवगत कराया था। उसके बाद 30 तारीख को ज्ञापन दे के अवगत कराया था। अगर उसमें भी हम लोग की सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने 2 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की हर एक बात को अनसुनी की, इसलिए हम लोगों ने 2 तारीख से लेकर आज तक अनिश्चितकालीन धरना किया। आज धरना के पूरे 20 दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन के या उनके बीच के किसी भी नेता या मुख्यमंत्री के कोई प्रतिनिधि आके या उन्होंने हम लोग को लिखित रूप में कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। लक्सर कोतवाली पहुंचे एसपी देहात प्रबेंद्र डोभाल ने क्षेत्र से हुई बाइकों की चोरी की घटना का खुलासा किया है। इस दौरान एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। एसपी देहात प्रबेंद्र डोभाल ने बताया कि वो काफी दिनों से क्षेत्र से बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसकी शिकायत मिल रही थी। इन चोरी की घटनाओं में शामिल चोरों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके चलते 4 शातिर चोरों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग बाइक चुराकर उनकी नंबर प्लेट बदलकर उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। इनके कब्जे से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि इनका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा, जिसको पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ के बाद उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। नरेंद्र नगर स्थित संत निरंकारी मिशन के प्रमुख कल्याण सिंह नेगी और मिशन इकाई के शिक्षक रमेश असवाल के नेतृत्व में मिशन से जुड़े भाई बहनों ने ग्राम पंचायत डागर की खाली पड़ी वन पंचायत भूमि पर आंवला, नीम, हरड़ा, बहेड़ा और अर्जुन जैसे औषधि और ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्षों से धरती को हरा भरा करने के उद्देश्य से सघन वृक्षारोपण किया। जी की कृपा से, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की कृपा से यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। वैसे तो समय समय पर निरंकारी मिशन द्वारा
वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन इस टाइम माता जी की बहुत बड़ी थीम है कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि विश्व में किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको मिटाने के लिए 1+1 इसकी स्थापना के लिए माता जी ने कहा है कि ये वृक्ष लगा के हमने छोड़ना नहीं है, बल्कि 3 वर्ष तक इनका प्रोटेक्शन एक बच्चे की तरह करना है। निरंकारी मिशन सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से पूरे वर्ल्ड में एक माइक्रो फॉरेस्ट डेवलप कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पूरे जहां आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, निरंकारी मिशन के सेवादार महापुरुष सदगुरु की कृपा से इस माइक्रो फॉरेस्ट का निर्माण कर रहे हैं, जिसका निरंतर 3 साल तक इसकी पूरी देखरेख की जाएगी और 3 साल के अंदर अंदर ये जो पेड़ पौधे हैं डेवलप हो जाएंगे। उसके पश्चात दूसरे स्थान का चयन कर वहाँ पर भी एक माइक्रो फॉरेस्ट का निर्माण कर धरती को पॉल्यूशन से मुक्त कराने का एक प्रयास निरंकारी मिशन की ओर से किया जा रहा है। मसूरी पहुंचे आप पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड में कर्नल अजय कोटियाल को उत्तराखंड आप पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर उत्तराखंड के राजनीतिक दलों में बौखलाहट मच गई है। वहीं उत्तराखंड में आप पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नल अजय कोटियाल के नाम को घोषित करने से पहले पूरे उत्तराखंड में उनके नाम को लेकर सर्वे कराया गया था, जहां प्रदेश के 90% लोगों ने प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाने के साथ कर्नल अजय कोटियाल के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना है। तो लगभग 1 महीने के अंतराल में जनता का भारी समर्थन मिला। 90% लोगों ने माना कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए और कर्नल कोटियाल जैसे देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जब दूसरा दौरा हुआ कुछ दिन पहले, तो उन्होंने उस नाम की घोषणा की और कर्नल कोटियाल जी के नाम की घोषणा होते ही हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा का संचार हो गया। एक अरविंद केजरीवाल जी का आना, दूसरा कोटियाल जी के नाम का घोषणा होना, ये दोनों ही एक डबल एनर्जी हमारे कार्यकर्ताओं को मिली और आम आदमी पार्टी का ग्राफ तब से और बढ़ता जा रहा है। और 2022 का चुनाव बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक उत्तराखंड में होने वाला है, क्योंकि इस बार का चुनाव मुद्दों की राजनीति पर होने वाला है, मुद्दों पर होने वाला है। और मुद्दे प्रमुखता से यहाँ पर होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, जल, जंगल, जमीन, गांव, किसान, मजदूर। जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड की कल्पना की गई थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए, उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए जो आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो लाएगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों ने बुध पार्क में हाथ में खाली कटोरा लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने उपनल कर्मचारियों का साथ दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुध पार्क में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उपनल कर्मचारियों के खिलाफ लगाई गई SLP को वापस लिया जाए। यही नहीं, राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करे और उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और स्थायी नियुक्ति दे। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बछड़सियों क्षेत्र के कमोल्डी गांव में भूस्खलन के चलते एक आवासीय मकान खतरे की जद में आ गया। जल्द सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए तो मकान ढह भी सकता है। इसके साथ ही अन्य आवासीय भवनों को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। प्रशासन की ओर से राहत के नाम अभी सिर्फ 2 तिरपाल दिए गए हैं। युवा नेता मोहित डिमरी ने कहा है कि मौके पर मुआयने करने के लिए पहुंची तो थी, लेकिन पीड़ित परिवार को राहत नहीं मिली है। प्रशासन ने सिर्फ 2 तिरपाल देकर इतिश्री कर दी है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो अन्य आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो सकता है। पर्सनल 2 लैट्रिन बाथरूम थे, 2 शेड थे। लैट्रिन का पीठ था और आंगन था। आंगन पर 7-8 जंगल लगे हुए थे। ऊपर जाने की सीढ़ी थी, बीच का रास्ता था। वो पूरा चल गया और मेरा कुछ नहीं बचा। मकान का जो आगे ये फाउंडेशन है वही रह गया। मकान के लिए खतरा है। आगे क्या करना है ये मैं सरकार पर डिपेंड करता हूँ, वो क्या करना चाहते हैं। और मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। एकदम साल बाद हम मौके पर जो है आपसे बात करेंगे। देखिए, भारी बारिश से बछड़सियों क्षेत्र के कमोल्डी गांव के नारायण सिंह गुसाई जी का जो आवासीय मकान था वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ पर उनका आंगन और शौचालय, किचन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की टीम तो पहुँची थी, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी राहत प्रभावित परिवार को नहीं मिल पाई है। राहत के नाम पर सिर्फ 2 तिरपाल इस परिवार को मिले हैं, न तो अभी कोई मुआवजा इस परिवार को दिया गया है और न इनकी कहीं अन्यत्र व्यवस्था की गई है। जो प्रभावित परिवार हैं, करीब 10 लोग इस मकान में रह रहे थे,
अब वो किसी अन्य के घर पर शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है, जल्द यहाँ पर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाए ताकि जो आवासीय भवन है वो सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही जितना नुकसान प्रभावित परिवार को अभी तक हुआ है उसकी जल्द से जल्द यहाँ पर भरपाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और वरिष्ठ प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को जोरदार ढंग से घेरा। वहीं गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने कहा कि बेरोजगारों की एक लंबी फौज राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि देश में खड़ी हो गई है। महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। पिछले 4.5 साल से अगर कोई दल यहाँ पर जनता की आवाज़ मुखर रूप से उठा रहा है, जनता के लिए संघर्षरत है, हर जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयास हम सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई दल कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस वक्त आप चुनावी बेला में ज़रूर देख रहे हैं कि बहुत सारे दल यहाँ पर अपनी अपनी ढपली लेकर अपना राग बजाने के लिए ज़रूर उतर आए हैं, लेकिन उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर कोरोना संकट काल में वो लोग कहाँ थे। आखिर जब महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा था, 108 कर्मचारियों को निकाला जा रहा था, आयुष छात्रों की फीस बढ़ोतरी कर दी गई थी, जब उपनल मनरेगा वाले धरनारत थे, ये सारे लोग कहाँ थे, ये सारे दल कहाँ थे? कोई भी मुझे नहीं लगता कि जनता की आवाज़ उठाने का उस वक्त काम कर रहा था। और आज सबको पूरे उत्तराखंड की एक समस्या दिखाई पड़ती है और वो है बिजली। मैं इन सारे दलों से कहना चाहती हूँ कि हमारे युवा बेरोजगार हैं, हमारी महिलाओं के ऊपर महंगाई की लात पड़ी हुई है, मार पड़ी हुई है, और आप लोगों को इस प्रदेश की सबसे ज्वलंत और सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है तो बिजली, मुफ्त बिजली, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, सड़क और रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोग एक सुई जो अटक जाती है किसी एक मुद्दे पर, उस पर लोगों की अटकी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम 2022 में सरकार पुरजोर रूप से बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं और दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, क्योंकि जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जनता के दिल में जो घाव और छाले कोरोना टाइम के अभी हैं, जिस तरह से उन्होंने ठोकरें खाने को उनको मजबूर किया सरकार ने, तो वो घाव छाले जनता भूली नहीं है, अभी तरोताज़ा है उनके जख्म। इसलिए जनता अब देखिए इनको इनकी जगह बताएगी, इनका स्थान बताएगी। महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश के तत्वाधान में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम के खिलाफ आज ऋषिकेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। महानगर कांग्रेस कार्यालय ऋषिकेश में महंगाई और गैस सिलेंडरों की कीमतों के विरुद्ध महानगर कांग्रेस कमेटी, NSUI, युवा कांग्रेस और समस्त अनुषांगिक संगठनों द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। तत्पश्चात सारे कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रेलवे रोड से घाट रोड चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। लगातार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की राज्य सरकारें लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, उसको देखते हुए हमारे जो पूरा ये अपना राज्य का जो हमारा कांग्रेस पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये आह्वान किया गया कि इसके लिए एक जन आंदोलन निकालने की आवश्यकता है। जिसको देखते हुए आज हमारा द्वारा महंगाई प्रदर्शन किया गया और महंगाई में भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की राज्य की सरकार, जो देश विरोधी सरकार है, उनके विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला फूकने का काम किया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।